गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है वास्तविक संख्याएं, और इसके अंदर प्रश्नावली 1.1 के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 तक अध्ययन कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक समूल m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है, या हमें यहाँ पर जो पूर्णांक है m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का हमें दिखलाना है साथियों। और यहाँ पर एक संकेत भी दिया गया है, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो हमें वहाँ पर संकेत दिया हुआ नहीं मिलेगा। तो फिर हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं? यहाँ पर संकेत के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इनके वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें सर्वप्रथम कोई धनात्मक पूर्णांक मानना होगा। हम उसको समूल a या x कोई भी मान सकते हैं। तो देखिए मित्रों, हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माना समूल a कोई धनात्मक पूर्णांक है, सर्वप्रथम हमने यहाँ पर समूल a कोई धनात्मक पूर्णांक माना है, और हम ये भी जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 3 कंडीशन बनती है। अब इसकी 3 स्थितियां संभव है। तो यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन है, वो कौन कौन सी बन रही है। तो केस फर्स्ट के अंदर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जब a = 3q + 0, और हम ये बात भी हम जानते हैं कि भाज्य बराबर, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस से शेषफल होता है। हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अंदर इस बात का अध्ययन किया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस से शेषफल होता है। तो यहाँ पर हमने स्थिति फर्स्ट के अंदर जब a = 3q + 0 को लिया है, और उसके बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार हमें वर्ग करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर वर्ग करने के लिए बोला गया है, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। समीकरण फर्स्ट का दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद में यहाँ पर देखिए a² और यहाँ पे 9 और q², और यहाँ पर हमें प्रदर्शित ये करना है कि 3m या 3m + 1 के रूप में हमारा मान या रिजल्ट निकल कर आए। तो यहाँ पर हम 9 को इस तरीके से तोड़ते हैं ताकि 3 के गुणज के रूप में रहे। तो यहाँ पर देखिए साथियों, हम 3 का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3q², इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास इतने मान को समूल m मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ समूल m = 3q²,
तो यहाँ पर परिणामी रिजल्ट है वो 3m निकल कर आ जाएगा। क्या निकलेगा? 3m निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थिति फर्स्ट का अध्ययन हमने कर लिया है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर हमें किसी भी पूर्णांक स्मॉल m के लिए यहाँ पर 3m के रूप का होता है, यही दिखलाना था या यही प्रदर्शित करना था। तो हमने 3m को तो प्रदर्शित करके दिखला दिया है। उसके बाद में हम 3m+1 को भी दर्शाएंगे। तो यहाँ पर 3m+1 के लिए केस सेकंड पे चर्चा करते हैं। केस सेकंड, और केस सेकंड के अंदर यहाँ पर देखिए a बराबर 3q + 1। अब हमें पर्सन के अकॉर्डिंग दोनों तरफ वर्क करना होगा। तो यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। समीकरण सेकंड का दोनों तरफ वर्क करने पर, और यहाँ पर दोनों तरफ जब हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + b² और +2 और ab। इस सर्वसम्मिका को हम पूर्व के अंदर जानते हैं। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर a² बराबर 9q² और प्लस, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम a² + 2ab और +b², इस फॉर्म के अंदर भी हम इस सर्वसम्मिका का प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर पदों को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 9q² और उसके बाद में यहाँ पर 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, तो यहाँ पर 6q और +1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हमें तो 3m+1 के रूप में रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर हमें 3 बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर एक q भी कॉमन आ रहा है मित्रों। क्या कॉमन आ रहा है? q भी कॉमन बन रहा है। तो यहाँ पर कॉमन बनने के बाद में यहाँ पर हमारा मान है वो शेष क्या रहेगा? 3q और +2, इतना मान शेष रहता है अंदर, और यहाँ पर +1 का +1 लिख देते हैं। उसके बाद में हमें तो रिजल्ट 3m+1 रूप में चाहिए, जहाँ हमें इतने मान को स्मॉल m मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, स्मॉल m बराबर q और 3q + 2, इतने मान को मैंने स्मॉल m मान लिए, क्योंकि हमें जो रिजल्ट दिखलाना है वो 3m+1 रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 का तो 3 और इतने मान को स्मॉल m मान रखा है, और +1 का 1। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, a² बराबर इतना मान हमारा निकल कर आ जाता है। तो यही मान हमें प्रदर्शित करना था। उसके बाद में हमने यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है वो 3q + 2 के रूप में माना है। इसी को भी हमें यहाँ पर 3m+1 रूप में ही प्रदर्शित करके दिखलाना है। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को हम 3m+1 रूप में किस प्रकार से दिखलाएंगे? देखिए मित्रों, केस थर्ड, और केस थर्ड के अंदर हमने यहाँ पर देखिए a बराबर 3q + 2। फिर पुनः पर्सन के अकॉर्डिंग हमें दोनों तरफ क्या करना होगा? वर्क करना होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वर्क करते हैं। तो यहाँ पे 3q + 2 और इसका होल स्क्वायर, फिर हम इसका प्रसार कर लेते हैं। तो प्रसार करने के बाद में यहाँ पे देखिए 9q² प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे 3 का 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और यहाँ पर 2 एक फॉर्मूला वाला। तो यहाँ पर 12q और +4, इतना रिजल्ट हमारे पास प्रसार करने के बाद में बचता है। उसके बाद में हमें क्या पर देखिए मित्रों, हमें अंत में जो प्रदर्शित करके दिखलाना है वो 3m+1 रूप में हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो हमारे पास इस टर्म के अंदर सिंगल 1 बचना चाहिए। तो सिंगल 1 हम किस प्रकार से बचा सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं? तो 4 को हम 2 भागों के अंदर तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 4 को हम 3+1 रूप में तोड़ सकते हैं। किस रूप में तोड़ सकते हैं? 3+1 रूप के अंदर हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखिए
9 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू और प्लस 3 और प्लस 1, इस फॉर्म के अंदर हमें तोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद में हमें तो यहाँ पर 3 बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। इस टर्म से 3 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू और प्लस 1 शेष बचता है, और यहाँ पर 1 का 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 का 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें तो इस पूरे मान को स्मॉल m मानना पड़ेगा, जहाँ स्मॉल m बराबर 3 क्यू स्क्वायर 4 क्यू और प्लस 1। तो हमारा जो परिणामी रिजल्ट है वो 3m प्लस 1 रूप में ही आता है। तो यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 रूप ही बचता है। तो यहाँ पर अंत में हम कह सकते हैं a स्क्वायर के सभी विस्तारों से, a स्क्वायर के सभी विस्तारों से स्पष्ट है कि a स्क्वायर 3 से विभाजित होता है और शेषफल या तो 0 बचता है या 1 बचता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो परिणामी रिजल्ट आता है उसके अंदर यहाँ पर 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद में हमारा जो रिजल्ट है, यहाँ पर जो शेषफल है, या तो 0 बचता है या फिर 1 बचता है मित्रों। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 का हल जान लिया है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का हल जानेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पर ये सेम ही क्वेश्चन समझिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वर्ग दिया हुआ था और यहाँ पर केवल और केवल घन दिया गया है, और हमें जो प्रदर्शित करके दिखलाना है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हमारा परिणामी रिजल्ट आना चाहिए। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का हल किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें सर्वप्रथम एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, माना कि स्मॉल a कोई धनात्मक पूर्णांक है। सर्वप्रथम हमने स्मॉल a को एक धनात्मक पूर्णांक माना है, और उसके बाद में हम ये भी जानते हैं, आगे देखिए, हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3b या 3b प्लस 1 या 3b प्लस 2 के रूप का होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3b या 3b प्लस 1 या 3b प्लस 2 रूप का होता है। तो यहाँ पर इसकी 3 स्थितियां हैं वो संभव है। तो कौन कौन सी 3 स्थितियां हैं देखिए। अतः इसकी 3 स्थितियां संभव है। तो यहाँ पर स्थिति फर्स्ट या केस फर्स्ट मान लीजिए। तो केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट के अंदर जब स्मॉल a बराबर 3b प्लस 0, तो
पर्सन हमें घन करने के लिए बोल रहा है दोनों तरफ, और इसको इक्वेशन हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट का दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स a की पावर 3 और 3 b की पावर भी 3 कर देंगे हम। तो यहाँ पर जब हम इसका प्रसार करते हैं तो यहाँ पर 27 b की पावर 3, लेकिन हमें जो रिजल्ट चाहिए वो 9m के रूप में चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हमारे पास 9m रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ पर हम 9 और 3 b की पावर 3 दो भागों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे रिजल्ट को मैं स्मॉल m मान लेता हूँ, जहाँ स्मॉल m बराबर 3 b की पावर 3। तो यहाँ पर 9 और m हमारे पास परिणामी रिजल्ट आता है जो कि a की पावर 3 के बराबर चल रहा है। तो यहाँ पर स्थिति फर्स्ट के अंदर हमने एक रिजल्ट तो प्रूफ करके दिखला दिए। उसके बाद में केस सेकंड के अंदर हमें क्या दिखलाना होगा, देखिए केस सेकंड के अंदर जब स्मॉल a बराबर 3b प्लस 1, तो ठीक इसी प्रकार इसको हम समीकरण सेकंड नाम दे देते हैं, और पर्सन के अकॉर्डिंग हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, घन कर देते हैं। और हमें एक सर्वसमीका ये भी जानते हैं, देखिए a प्लस बी की पावर 3, क्योंकि a की पावर 3 b की पावर 3 और प्लस 3ab और यहाँ पर a प्लस a b। तो यहाँ पर इस सर्वसमीका की सहायता से यहाँ पर हम इसका प्रसार कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रसार करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रिजल्ट शेष रहता है। तो यहाँ पर a की पावर 3 बराबर और 3b प्लस 1 और इसका होल क्यूब, जब हम इसका प्रसार करते हैं तो देखिए 3b की पावर 3 और प्लस 1 की पावर 3 प्लस का चिन्ह 3 और यहाँ पे 3b और यहाँ पे 1 और ब्रैकेट और यहाँ पे 3b और प्लस 1। उसके बाद में देखिए 27b की पावर 3 प्लस 1 और प्लस, तो यहाँ पर देखिए 9b का हम 3b से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 27 और b स्क्वायर प्लस का चिन्ह, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए 9 और b। तो उसके बाद में यहाँ पर हमें जो प्रदर्शित करके दिखलाना है वो यहाँ पे 9m प्लस 1 के रूप में हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर जो 1 है इसको हम अंत में लिख लेते हैं, 27 b की पावर 3 और 27 b स्क्वायर और प्लस 9b और प्लस 1। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 9 कॉमन बनेगा और कॉमन बनने के बाद में जो इसके गुणा के अंदर लिखा जाएगा उसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करके दिखला देंगे। तो यहाँ पर 9 में कॉमन ले लेता हूँ बाहर और एक b कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3b स्क्वायर प्लस 3b और प्लस 1 और प्लस 1। अब इस पूरे रिजल्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं स्मॉल m मान लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जहाँ स्मॉल m बराबर b 3b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1, तो यहाँ पर परिणामी रिजल्ट है वो 3m और प्लस 1 और a की पावर 3 बराबर हमारा मान चल रहा है। तो इस प्रकार स्थिति सेकंड के अंदर या केस सेकंड के अंदर हमने धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m प्लस 1 के इक्वल प्रदर्शित करके दिखला दिया है। उसके बाद में ठीक इसी प्रकार हम 3b प्लस 2 और यहाँ पर
इसको भी हम 9m + 8 के रूप में दिखलाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। अंत में देखिए साथियों केस थर्ड, और केस थर्ड के अंदर हमें क्या करना होगा, स्मॉल a बराबर 3b + 2, तो प्रश्नानुसार, और इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। और समीकरण थर्ड का दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने घन कर दिया है। घन करने के बाद में यहाँ पर इसका प्रसार कर देंगे, और यहाँ पर प्रसार करने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, a + b का होल क्यूब बराबर 1³ और प्लस का चिन्ह 3ab और a + b और b⁻3। तो इस सर्व समीकरण की सहायता से हम इसका प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करने के बाद में यहाँ पर 9b कॉमन बन रहा है। कॉमन बनने के बाद में यहाँ पर 3b² + 6b + 4 और प्लस 8, तो यहाँ पर हमें 9m + 8 रूप में तो प्रदर्शित करके दिखलाना ही है। तो यहाँ पर 8 को तो हम एज टू एज लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे मान को हम स्मॉल m नाम दे देते हैं। तो जहाँ 3b² + 6b + 4 को स्मॉल m के बराबर पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास a⁻3 बराबर 9m + 8 इस रूप में मान है वो प्राप्त हो जाता है। a⁻3 बराबर 9m, a⁻3 बराबर 9m + 1 और a⁻3 बराबर 9m और प्लस 8 इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का भी हल हमने जान लिया है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि प्रश्नावली 1.1 है वो पूर्ण रूप से आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख सकते हो, और अगले वीडियोज़ के अंदर हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।